अपना एंटीना जो है सेट करें और ठीक डायरेक्शन में उसको रखें। जो डिस्क है उसको थोड़ा सा एहतियात से रखें। तो हमारा जो बॉडी माइंड है, जितनी भी हमारी ध्यान साधना है, बस उस डिस्क को थोड़ा सा एहतियात से रखने की कोशिशें हैं। तो जैसे जैसे हमारा वो बॉडी माइंड की डिस्क जो है वो ठीक डायरेक्शन में बनी रहेगी, तो जो कुछ समझ है वो हमेशा विद्यमान है, हमेशा एक्सेस करी जा सकती है, वो हमेशा आ जाएगी। अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक सैटेलाइट भेजा गया था एक कॉमेट के ऊपर, एक पुच्छल तारे के ऊपर, जो और वो गया वहाँ पर, लैंड भी कर गया, वो घूमता रहा, फिर उसने सिग्नल देने बंद कर दिए। जो बैटरी उसकी चार्ज होती थी सोलर एनर्जी से, उसने काम करना बंद कर दिया। तो वैज्ञानिकों ने उसे ख़त्म मान लिया कि वो ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया। अभी कुछ दिन पहले उसके सिग्नल आने शुरू हो गए। कई साल बाद उसके सिग्नल आने लगे। उसने कुछ इमेजेस भेजी, तो ख्याल आया वैज्ञानिकों को कि अब वो शायद घूमते घामते उस डायरेक्शन में आ गया है जहाँ से उसकी बैटरी फिर चार्ज हो गई है और अब वो अपने सिग्नल भेज रहा है। तो हम लोग भी उसी सैटेलाइट की तरह हैं जो कॉमेट पे लैंड तो किए हैं और कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा सनलाइट में बनाए रखने की कोशिश है। सनलाइट वही अपनी रिटर्निंग टू द सोर्स, वो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसकी तरफ मुड़े रहें। सारा ध्यान साधना का उतना ही उद्देश्य है। वैक्यूम बने रहें, वैकेंट बने रहें, एम्प्टी बने रहें, रिसेप्टिव बने रहें, और फिर सारी चीज़ें आती हैं। समझता आदमी इसलिए नहीं है, कभी बहुत छोटी सी बात है समझना ही नहीं चाहता। जो समझा हुआ है पहले से, उसी समझ पर स्टैंप लगवाने की कोशिश करता है आम तौर से। कभी सर्वे करके देख लें। इसीलिए कल्ट्स क्यों बनते हैं? अगर बात सोचो, ट्रुथ एक ही है, जैसा कि सभी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सत्य एक है, समझ की बात एक है, तो इतने कल्ट क्यों हैं? फिर इतनी कल्टबाजी की ज़रूरत क्या है? कुछ तो फ़र्क है, फ़र्क तो होगा ही अपने अपने ब्रांड का। इसलिए फ़र्क है क्योंकि सबको अपने जैसा ट्रुथ चाहिए, और अपने से मिलते जुलते कल्ट से वो जाके अटैच हो जाते हैं। वो सैटेलाइट उनकी अटैच हो जाती है वहाँ से। जो उनको कंफर्म करे, उसको कुशन दे, उसको कंसोलेशन दे। तो समझ को कोई लेना ही नहीं चाहता, जो वाइडर समझ है, अपनी ही वाली समझ को। एक बार मेरे से एक व्यक्ति मिलने आए थे, आज तक मुझे उनकी शक्ल याद है, उनकी भाव भंगिमाएँ याद हैं, बहुत मज़ेदार थे। वो आकर नीचे बैठे मेरे पास कि आपसे कुछ पूछना है। बिल्कुल पूछें। कुछ पूछा उन्होंने, मैंने कुछ जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे ऐसे, यही मैं सोच रहा था आप यही जवाब देंगे। बिल्कुल। बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने एक बात पूछी, फिर मैंने कुछ बोला। आप परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, यही मुझे पता था, अब यही जवाब देंगे। मैंने मन में सोचा, जब इनको पहले ही से सब पता था कि यही जवाब देंगे, तो पूछने क्या आए थे? उस समय मैं अच्छे मूड में था, तो मैंने उनको हर्ट नहीं किया, मैं मुस्कुरा दिया, वो अपने घर चले गए। आज भी मुझे परम ज्ञानी मान रहे होंगे। अगर मैं कुछ और बोल देता तो देखते थोड़ी देर हमको, न हाथ जोड़ते न पैर छूते, फिर चले जाते, कहते ठीक है। उनके मन की बात हो गई। तो हम हर जगह अपनी ही पहले से
पैदा की धारणाओं पर स्टैंप लगाने की कोशिशों में घूम रहे हैं। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग इज सो लेस। अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल ओपन, वैकेंट, मुझे नहीं पता, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी हो सकता है, सारी संभावनाओं के लिए खुले हैं, तब वो डिसेंट होने लगती है, क्योंकि उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स में फ्लो कर रही है। जब भी कोई व्यक्ति उतना खुल जाता है, अब जैसे जॉन नैश की ही बात करी थी हमने, तो वो व्यक्ति ऐसा ही रहा होगा कि उसकी स्किज़ोफ्रेनिया भी कहीं उसके अंदर बहुत स्वीकृत हो गई होगी, कहीं उसने बहुत एक्सेप्ट कर लिया होगा, और कभी कभी उसकी डिस्क घूम के अलाइंड हो जाती होगी, और अचानक वो विजडम, वो समझ उसके अंदर उतर आती होगी। तो सभी के लिए वो एक्सेसिबल है, लेकिन पहले हमको ये कंडीशनिंग बदलनी है लोगों को कि वो संभव है और उसको हम चाहते हैं। अभी सचमुच में हम कहाँ चाहते हैं?